रुपये तनख्वाह है जी, 5000 रुपये किराया चल जाए, 90% सफाई कर्मचारी किराए पर रहते हैं जी उरे। अच्छा बच्चे किस तरह पढ़ाऊंगे? 10 जेडे MC मंत्री आए इनके 10-10 हज़ार की टी शर्ट आती हैं, बूट आते हैं, 19 गरीब बंदे की सैलरी है जी। हाँ ना हमें कूड़ा चक्कूंगे ना किसी ने चक्कन देने के। ਅੱਛਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ गुंडागर्दी का किया जी। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਦਾ ਤੁਸੀਂ देख के पाई थी देख के पाई थी कि जी झाड़ू की सरकार आएगी कुछ हमारे लिए करेगी। हम तो डुबो दिया तो कराए, मतलब कि जो हमने सुविधा मांगी थी अपनी कोई सुविधा नहीं है। पैसे बहुत कमा रहे हो आप कि कूड़े में से बहुत कुछ निकल जाता है आपका, सच बात है ये? सोने चांदी निकलती है? हाँ सोने चांदी निकलती है? हाँ, उसमें तारे खड़े हम देखो लदे पड़े हम अच्छा सोने चांदी में लद रहे पूरे। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਲਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਿਆ ਜਾਏ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं होता जी गुजारा। ਕਾਰਨ कारण 10,000 रुपये तनख्वाह है जी, 5,000 रुपये किराया चल जाए, 90% सफाई कर्मचारी किराए पर रहते हैं जी उरे। ਅੱਛਾ हाँ जी। बाकी फिर अपने बच्चे किस तरह पढ़ाऊगा जी? बच्चे किस तरह पढ़ाऊंगे? 10 जेडे MC मंत्री आए इनके 10-10 हज़ार की टी शर्ट आती हैं, बूट आते हैं, 19 गरीब बंदे की सैलरी है जी। कम से कम 35,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए पर वर्क करके। आपको पता ही है इन्नी महंगाई के अंदर कितने गुजारा होता है, सारे रेंट पर रहते हैं। ठीक है जी, ठेकेदारी खत्म करो या पक्की करो नौकरी, जिन्होंने नियुक्ति पत्र मिले उन्होंने पक्के करो जी। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? कम से कम जी 30,000 तो होने चाहिए जी। 30,000 30,000 तो होने चाहिए। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਇਹ? ਕੰਮ ਜੀ ਆਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ ਮਾਰੀ ਗੱਲ ਖੜੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, सिर के ऊपर बारिश, हर भारी बीमारी कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारी मुख्य मांग ये है भी कम से कम 35 या 30,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए थी या हमारी नौकरी पक्की करो। जेडे अफसर बैठे हैं अंदर इनकी लाख रुपये तनख्वाह है जी। ये भी गरीब बंदा, एक बंदा बीमार हो गया घर माते, वो सिस्टम करना ही औखा हो जाता। 2-4 छुट्टी कर लेंदा कट गई, क्या आएगी उसकी सैलरी? 10,000 में गुजारा हो सकता है? आप बता सकते हो, आप बच्चेदार हो, आपकी फैमिली, आप बताओ। और दूसरी बात, जिस तरह हरियाणा के अंदर हड़ताल हुई है ना, हिसार के अंदर पूरे पंजाब में भी हुई हड़ताल होगी, ना हमें कूड़ा चक्कूंगे ना किसी ने चक्कन देने के। ਅੱਛਾ दूसरी बात, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। गुंडागर्दी का किया जी। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए जी, बाहर आके देखना जी इन्होंने देखिया नहीं है क्या? पिछली सरकार ने नहीं कुछ करा। इन्होंने वादा करा सीगा मजदूरों ਨੂੰ, हमने झाड़ू का चुनाव चिन्ह देख के वोट पाई भी सफाई कर्मचारियां भी अपना निशान है भी झाड़ू वाल सफाई करके भी सानू पक्का कराया जाऊगा, हमारे बारे में सुना जाऊगा, पर हमारे बारे में कुछ नहीं सुना गया। ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਪਈ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ। सर ये है अपनी तनख्वाह बढ़ाई जाए, तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे। 4 साल हो गए सरकार को आए को कोई सुनवाई नहीं करी। ठीक है जी, 10,000 11,000 में कुछ नहीं होता जी। ਅੱਛਾ ਜੀ, कल्ला कल्ला बंदा किराए पर रहता, बच्चे भी नहीं पढ़े जा रहे, कुछ नहीं हो रहा जी। इतने सालों से सब कुछ हो रहा है तो अभी क्या दिक्कत होगी कि अभी जाके आप 11,000 में गुजारा नहीं हो रहा? नहीं जी, हो रहा नहीं कुछ भी गुजारा। अच्छा, हाँ जी, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਗੀ। हाँ जी मुश्किल है जी। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉसी ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਦਾ ਤੁਸੀਂ। देख के पाई थी कि जी झाड़ू की सरकार आएगी कुछ हमारे लिए करेगी। हम तो डुबो दिया, हम तो कराए, मतलब कि जो हमने सुविधा मांगी थी अपनी कोई सुविधा नहीं है। 35,000 में हमारा गुजारा होएगा, 11,000 में हमारा गुजारा नहीं होएगा। हम कैसे अपने बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे हम अपना किराया देंगे, कैसे राशन भरेंगे, कैसे सिलेंडर भरेंगे? ये देखो कोई कर लेगा 10,000 में? ये बड़े लोग कर लेंगे? बड़े लोगों का बर्थडे भी बच्चों के कितने महंगे होते हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए में बनते हैं। हमारे तो नहीं बनते ना, उन है ना। हमारे लिए भी तो कुछ सुविधा होनी चाहिए।
आप बताओ कि इतने में आपको तरस नहीं आता शहर पे कि जिस शहर से आप यहाँ पे सैलरी लेते थे टैक्स के, वो शहर में गंदगी फैली हुई है, बुरा हाल है लोगों का, कि हम तरस के टैक्स हम नहीं ले रहे, टैक्स ले रहे होगी गवर्नमेंट, हमको कोई टैक्स दे रहा, सैलरी तो उसमें से मिल रही तो है। सैलरी मिल रही, लेकिन हमको ये बता के नहीं मिल रही कि हम टैक्स में से काट के आपको सैलरी दे रहे हैं। हम तो अपनी सफाई कर रहे हैं, तब हमें हमारी मेहनत मिल रही है। हमें किसी का टैक्स का नहीं पता, किसी की कोई वो नहीं पता कि इन्होंने किसकी कोई गारंट खा रखी, या टैक्स ले रहे या कोई हर्जाना भर रहे, भुगतान कर रहे, किसी चीज का हमें कोई नहीं पता। मैंने हमें सुना- सिर्फ अपनी कमाई का पता है। मैंने सुना पिछले दिन आपको मैडम संतोष नहीं बोल रहे थे काम पे आ जाओ, नहीं तो सबको वो धमकी थी मैडम की हमारे लिए। धमकी? हाँ जी। नहीं उन्होंने तो आपके लिए काम बोला था, काम करो भाई, काम क्यों? करो कि काम करो, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो शहर गंदा हो जाएगा, उठो, हड़ताल नहीं करनी, काम करोगे तब तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। अगर 6 महीने हड़ताल रहेगी तो क्या 6 महीने तुम आप काम नहीं करोगे? ऐसे तनख्वाह थोड़ा ना आएगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम हड़ताल पर आएंगे, चाहे वो कल ही उठा दे, हमारी मांगे कल ही पूरी कर दे, आज ही पूरी कर दे, हम आज ही खड़े हो जाएंगे। सैलरी चाहिए आपको बढ़ के या हमें फिर? सैलरी भी चाहिए, तनख्वाह भी चाहिए, और हमें पक्का भी होना है। अच्छा हाँ जी, ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, अच्छा। हमें ठेकेदारी खत्म करनी, वो बोले क्योंकि ठेकेदार के बंदे बेचारे रोते रहते हैं कि अभी तक हमारी तनख्वाह नहीं आई। 16, 17, 18 तारीख हो जाती है कि कोई तनख्वाह नहीं आती हमारी जल्दी जल्दी। ठेकेदार का कोई पता नहीं कहाँ है ठेकेदार। अच्छा, तो हमारे कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि अगर सरकारी कर दिया इनको फिर तो आप बिल्कुल ही काम नहीं करोगे, प्राइवेट बंदा तो फिर भी काम कर बोल लेता रहे है। हैं वो जी नमस्कार, जय वाल्मीकि सभी को। ये तो अपनी भाषा बोल रहे हैं भाई, इनकी तनख्वाह इतनी होगी, वो काम करके नहीं दे रहे। हम तो गरीब अपनी बचाने के लिए थोड़ी सैलरी भी नु सोचते भी छुट्टी कटेगी, इसलिए अच्छा अपनी ड्यूटी दें, ठीक है ना। ये बड़े लोग की उनकी भाषा है, वो आपको सुना रहे, वो हमारे पे लागू कर रहे हैं भाई, इतनी काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और आपने देखा ही होगा कितनी गंदगी, हम सब कुछ साफ करते हैं, ठीक है। बाकी हमारा देश है, हम ही साफ करेंगे, कोई और नहीं करेगा बाहर का आके। पर हमारी भी तो मजबूरी समझे। सरकार भी तो आपकी इतनी झाड़ू बड़ों की सरकार है, आप उनसे ही धरना लगा के मांग रहे हो सब कुछ। तो उनसे ही मांगे ना जिन्होंने हमसे, किसी और अपनों से नहीं। हमने उनसे कहा था, हमारे को वादा किया। रोष है उनके ऊपर आपका? नहीं, रोष भी नहीं है? अच्छी बनी सरकार? अच्छी क्यों है? हमारे लिए तो अच्छी नहीं, जिनके लिए अच्छी होगी उनके लिए होगी। हमारा क्या भला करा? कुछ भला नहीं करा हमारे लिए। हमारा भला करते तो हमारे लिए अच्छी थी। 4 मांगे हैं, पक्का किया जाए और पेंशन लागू करी जाए। ये बुजुर्ग इंसान है, अब इन्हें घर बिठा दिया तो ये क्या करेंगे? कमा रहे हैं ना, इसलिए कमा रहे हैं भाई, हमने 2 रोटी खानी है। पर ये चीज़ सरकार नहीं सोच रही। बस इनके लिए पेंशन लगाई जाए, हमारे जैसों को पक्का किया जाए, जो हमारे भाई बहन जो पीछे रह रहे हैं उनको भी आगे किया जाए। हड़ताल कितने दिन रहेगी आपकी फिर ये? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, 4 महीना हो चाहे 6 महीने हो, हड़ताल चलती रहेगी। कैसे चलेगा आपका घर फिर बिना पैसे के? तो सैलरी आपको आएगी नहीं। कैसे चल रहा है जी? अब कैसे चल रहा है? अब तक तनख्वाह नहीं आई बंदों की, अब कैसे चल रहा है? खा रहे कितनी देर होगी सैलरी? सैलरी आज कितनी तारीख होगी, अब तक सैलरी नहीं आई आधे बंदों की, अच्छा, ठेकेदार के बंदों की अब तक कोई आता पता नहीं। कोई होता पता नहीं। हाँ जी, कई लोग तो बोल रहे हैं कि पैसे ही बहुत कमा रहे हो आप, कि कूड़े में से बहुत कुछ निकल जाता है आपका। सच बात है ये? सोने चांदी निकलती है? सोने चांदी निकलती है? हाँ, उसमें पैरे खड़े हम, देखो लदे पड़े हम, अच्छा। सोने चांदी में लद रहे पूरे। हमारे पे पैरी भी नहीं जा रही, अच्छा जी, पैरेंगे तो हमें ये कोई। मेरे ख्याल कोका जो डाला हुआ सोने के ये? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ सोने का ही है। ये कूड़े में से मिला था? हाँ जी, कूड़े में से मिला था, अच्छा। सब कुछ कूड़े में से मिला था हमको। वो सभी पहन रहे हम कूड़े, ये कूड़े के कपड़े पहन रहे हैं हम। अच्छा। सब ये जो उठाते हैं कूड़ा, उसमें से उठा के हम पहनते हैं। कई लोगों तो बोल रहे हैं कि 150 रुपया 200 रुपया घर से ले रहे हो आप। सर जो ले रहे हैं, हम क्या करेंगे उन 200 रुपए का, जब हम कूड़े के कपड़े पहन रहे हैं तो हम 200 रुपए का क्या करेंगे? ये कूड़े में से धोते हैं, पैर लेते हैं, क्या करेंगे उन्होंने काम? हमारे पे कपड़ा भी नहीं जुड़ता, बच्चों को जूते नहीं जुड़ते, किराया नहीं जुड़ता, तो बताओ हम कहाँ से वो करेंगे? पक्के करे जाए और हमारी तनख्वाह बढ़ी जाए। शहर पे तरस नहीं आता आपको? तरस जब आएगा जब हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी और क्या क्या करे, पक्के करे जाएंगे। अच्छा। जब बिल्कुल, तुम देखो कि जिस तरीके नाल, हाँ जी, इन बीबी की उम्र कमाने की इस टाइम पे, आप तो घर बैठ जाते जी, आप भी काम कर रहे हो। जो इतने दिन हो गए लग गई ना, इतने दिन हो गए 10 साल लग गई ना, घर क्यों बैठ जू? पेंशन आती होगी आपको तो? कौन देगा पेंशन? क्यों? कौन देगा? सरकार नहीं दे रही आपको पेंशन? ना, कौन नहीं दे रही, लागू ही नहीं करी। कौन नहीं दे रही। अच्छा। फिर घर का गुजारा? घर का गुजारा तो कर रही हूँ, खा रही हूँ। बहुत बुरा हाल है। हाँ, बुरा हाल है, किराए पे बैठी हूँ। अच्छा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल देखो कि हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? हम
हड़ताल कर रखी है जी, अपने मुताबिक लिए कर रखी है हड़ताल। जब बताओ हमारे 10,000 में गुजारा नहीं होता, हड़ताल ही करेंगे हम लोग, करेंगे क्या? और काम कर लो, नहीं काम करना आपने। तो और क्यों कर ले? यहाँ 1350 रुपए से लगे हुए, अब कहाँ जाए? जवान नहीं तो यहाँ कमाती, बुढ़ापा कहाँ जाएंगे कमाने? बताओ। किसने जब लेटर यहाँ 1350 रुपए से लगे हुए उन्होंने हैं। बोल देना, किसी ने लेटर डाला था कि यहाँ पे काम करो। बोल के दिखाए, डरते नहीं हम अफसरों से, कर्जा नहीं ले मैडम ने बोला तो याद है आपको उस दिन? मैडम ने क्या बोला? मैं तो मैडम के साथ ही भिड़ गई थी। हाँ। मैडम से कौन सा हम डरते हैं? मैं तो मैडम के साथ ही भिड़ गई थी। देख लो वो अफसर है वो। कोई बात नहीं, अफसर है तो हमारी जान लेगा। अफसर है, काम करते हैं तो पैसे लेते हैं, अफसर आप फ्री में लोगों देते को हैं। किसी को भी मेरे लगता है शहर पे तरस नहीं आता कि इतनी गंदी। शहर वालों को हमारे पे तरस नहीं आता, हम शहर पे क्या तरस करेंगे? तो कितनी देर रहेगी हड़ताल आपकी? चाहे साल रहे, चाहे 2 साल रहे, जब तक रहेगी। यहाँ बैठे हैं, नहीं मानोगे आप? नहीं मानेंगे जी। मैडम ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈਲਰੀ ਸਾਡੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕਿ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 10,000 ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ 2-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਬੈਠੋ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਧੱਕਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।